मेरी मुद्रा को देख के आपको बोलना है, धर्म ध्यान जयवंत हो। धर्म ध्यान मुद्रा को देख के आपको बताना है। आपको लगे दूसरी दोनों मुद्रा देखना, और आर्त ध्यान अच्छा नहीं है, धर्म ध्यान जयवंत हो। बोलो धर्म ध्यान। और जब आर्त ध्यान की मुद्रा दिखे तब बोलना ये मुद्रा अच्छी नहीं है, परिणामों में निर्मलता लाओ। देखो आप देखते रहो बस। कौन सी मुद्रा है? बोलो। धर्म ध्यान जयवंत हो। कौन सी मुद्रा है? ये धर्म ध्यान की मुद्रा है। अब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संकलेश क्लेश है ना, तीव्र कसाय रूप, अंदर में तूफान जो आ रहा है, नहीं होना ऐसी मुद्रा। ऐसी मुद्रा में भूल करके भी नमोस्तु व्यक्त मत कर देना, तुम्हारा नमोस्तु भी बेकार गया। जैसे घर में रहते, मान लो बड़े हैं, ये बड़े हैं घर में, अब इनसे कोई काम के लिए पूछना है, ध्यान दो, इनसे कोई काम को पूछना है कि कोई खर्च का कोई सामान चाहिए, बहुओं को साड़ी चाहिए, लड़कों को कपड़े चाहिए, मालूम है कि पापा मना कर देंगे, तो क्या करती हैं बहुएं? बहुत होशियार होती हैं, मूड देख के बात करती है। पहले देख लो पापा का, बोलो ना पापा का मूड कैसा है। हाँ, अगर पापा हंस रहे, पापा आप तो हमको सुनते ही नहीं है आप, अरे बोलो बहू क्या बात है ऐसी? हाँ चलो आज शाम को आ जाएंगी। और देखा कि पापा बंदूक लेके बैठे तने। तो यदि बहुओं को साड़ी चाहिए तो पहले चाय पिलाओ, अच्छा नाश्ता कराओ, काजू कतली लाओ, पापा टेस्ट है कि नहीं, और ले ना पापा हलवा बादाम का। अब पापा खुश हो गए तो जो चाहे काम करा लो। और 3 दिन से तो चाय नहीं मिली तो बन बनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? तो जो ये मुद्रा है वो क्या है? धर्म ध्यान की मुद्रा है। और जो हम क्लेशित हैं वो क्या है? वो क्या है? वो आर्त ध्यान की मुद्रा है। बोलो चैलेंज करता हूं मैं, इधर देखो, चैलेंज करता हूं, अवधि ज्ञान नहीं है, मैं आगम की लाइन के बाहर नहीं जाऊंगा, अवधि ज्ञान नहीं है, मना पर्याय ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान के 6 उपसम से बता सकता हूं कि तुम आर्त ध्यानी हो, तुम रौद्र ध्यानी हो, तुम्हें प्रवचन सुनने का आनंद नहीं आ रहा, तुम तो खाली बैठ के समय पास कर रहे हो, तुम मजबूरी में आकर के तुम्हें बैठना पड़ रहा, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या कहेंगे, तो चलो भाई एक चेहरा दिखाया आओ, हाजिरी डलाओ, हाजिरी डला दो बस। इसीलिए औपचारिकता पूरी करने के लिए तुम आए हो। जैसे किसी व्यक्ति का शादी में गए तो लिफाफा देने गए, एक भाई चेहरा दिखाया ना, वो कहेगा हमारी शादी में, बोलो कमल जी शादी में आई नहीं ना, इसलिए एक बार दिखाए आओ। तो ऐसे ही आए हो, यहां आए हो, चलो एक बार दर्शन करना, महाराज जी कहेंगे तुम दर्शन करने ही नहीं आते हो, क्या मेरे से दुश्मनी है क्या? आना नहीं चाहते, आना पड़ रहा है, तो वो कर्म बंध का कारण, वो तुम्हारा नमोस्तु। मैं तो कहता आर्त ध्यान किसी साधु का चेहरा दी रुद्र दिख रहा तो नमोस्तु भी नहीं करना चाहिए, बाहर के बाहर निकल जाओ, तुम्हारा नमोस्तु भी तुम्हें कर्म है। क्योंकि जिन मुद्रा प्रसन्नता की मुद्रा होती, भगवान की मुद्रा हंसती हुई नहीं होती, भगवान की मुद्रा रोती हुई नहीं होती, भगवान की मुद्रा मध्यस्थ वीतराग परमात्म स्वभाव में होती है, वे अपने स्वरूप में लीन रहते हैं बस। और जो ध्यान से आनंद निकलता है वो शब्दातीत है। बोलो जो ध्यान से, क्या तुमने आत्मा का चिंतन किया बताओ मुझे? तुम एक माला जपते हो, मैं आत्मा का चिंतन करता, आत्मा का चिंतन करता, उसका रिजल्ट क्या है आत्मचिंतन का बताओ? आत्मचिंतन का रिजल्ट क्या है ये बताओ मुझे। अगर तुम भड़क रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा आत्मचिंतन गलत दिशा में जा रहा है। और यदि तुम्हारे आनंद हो, आज क्या आनंद आया सामयिक में, आज क्या आनंद आया जाप करने में, तो तुम्हारी स्थिति बिल्कुल व्यवस्थित है। तो ऐसे जो दिया है, दोनों मुद्राओं से पता चल गया
दोनों मुद्राओं से पता चल गया कि तुम आर्त ध्यानी हो या तुम रौद्र ध्यानी हो या तुम धर्म ध्यानी हो। दोनों मुद्राओं से पता चल गया कि तुम आर्त ध्यानी हो, कि तुम रौद्र ध्यानी हो, कि तुम धर्म ध्यानी हो, कि तुम धर्म ध्यानी हो। ये पता चल गया है। और ये पता चल गया है तो बस केवल ज्ञानी तो जान ही रहा है, लेकिन सुत ज्ञानी ने भी तुम्हारा खोटा ध्यान जान लिया है। तो ऐसे अनंत ज्ञान का आनंद भी, जिसका ज्ञान अनंत है, बोलो जिसका ज्ञान अनंत है, उसका सुख भी क्या होता है? अनंत है। और हमारा ज्ञान अनंत नहीं है तो हमारा दुख अनंत है, हम रोते ही रहते हैं। आप किस टाइम हंसते हो? टाइम दीजिए मुझे। आप किस टाइम हंसते हो? आप नहीं दे सकता जवाब, मेरा चैलेंज है। आप किस टाइम हंसते हो बताओ? आज आप बताओ, आज अभी आप यहां से जाने के बाद आप दिन में कब कब किस किस टाइम हंसेंगे? आप बताओ, है? समय बताओ मुझे आप। 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, है? किस टाइम हंसेंगे आप? नहीं। नो टाइम्स, बोलो नो टाइम्स। हम हंसने का टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हंसे बिना भी हम नहीं रह सकते। बोलो हंसने का हम, जो नहीं बोले समझना दुखी है वो। बोलो हम हंसने का टाइम नहीं दे सकते हैं, हंसने का हम टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब जब प्रसंग आएगा तो हम हंसे बिना नहीं रह सकते। जब प्रसंग आएगा, और बिना काम का जो हंसे उसे पगला समझना चाहिए। बिना काम का जो हंसे कोई प्रसंग नहीं है, समझना सिर्री है, पागल है, इसकी स्क्रू क्या है? ढीले हैं। प्रसंग बस क्या करना? मुस्कुराहट, प्रमुदित मना। किसी को प्रसन्नता है, कोई नमोस्तु जी, हा 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 हा। तुम रावण हो कि आदमी हो? हास्य कसाय है, हास्य, हाँ, 9 कसायों में एक हास्य कसाय है। कसाय के 2 भेद, कसाय 9 कसाय। हाथ सबसे पहली हास्य कसाय है, लेकिन समझना इसका मतलब ही नहीं तुम कल से मुंह बना के घूमने लग जाओ। महाराज जी ने कहा था कि हंसना नहीं। आर के टाइम पर खड़े हो गए जैसे अर्थी उठा के आए हो। भूख मरे ना, हम मरे ना मरे, तुम्हारी सकल सूरत को देख के मेरी भूख पहले मर जाए कि भैया कौन सा संकट छाया इनके चेहरे पर, इनसे दिया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं। तो प्रसन्नता के समय में हंस के प्रसन्न आह्लादित चित्त होकर के देना, लेकिन देह से कुछ चेष्टा नहीं करना। तो जिसका ज्ञान अनंत होता है, बोलना जिसका, हाँ, अब बढ़िया लगे, आप मुस्कुरा तो बढ़िया लगे। आप मुस्कुरा, हंसोगे तो चेहरा बिगड़ जाएगा, और मुस्कुराओगे तो, है ना। इसलिए फोटो वाला यही कहता प्लीज स्माइल फेस, वही नहीं कहता हंसो, वही नहीं कहता कि चिल्लाओ, वो कहता स्माइल फेस। तो जिसका ज्ञान अनंत होता है उसका सुख भी, इधर देखो हमारे तरफ एक्शन, जिसका, आपको नहीं होता क्या एक्शन? हाँ करो। जिसका ज्ञान अनंत होता है उसका सुख भी क्या होता है? उसे कभी भी दुख नहीं आता। तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कभी दुखी नहीं होते, कभी वो दुखी, क्योंकि उनका ज्ञान क्या है? अनंत ज्ञान तब प्राप्त होगा जब तुम्हारा मोहिनी कर्म विनाश के लिए प्राप्त होगा। जब तक मोहिनी कर्म, है ना, जिंदा है, जब तक मोहिनी में जुनून है, तब तक तुम्हारा अनंत सुख हो ही नहीं सकता। तुम कितना भी हंस लो, पगला भी हंसता है, पागल भी हंसता है। वो हंसे तो हंसते ही रहे, हा हा हा, रोए तो रोता ही रहे, खाए तो खाता ही रहे, खड़ा हो जाए तो गुमसुम का वो देखे ही नहीं 20 मिनट तक अपने तरफ।
तो ऐसे अनंत ज्ञान और सारे विश्व में समस्त तीर्थंकर विशिष्ट महापुरुषों के स्तुति को प्राप्त ऐसे भूता भव्या भवंता, बोलो भूता भूता भव्या भवंता, बोलो भूता भव्या भवंता, ऐसे जो तीनों कालों को लिया, भूता भव्या भवंता, जो भूत काल में सिद्ध हो चुके उनको मेरा करो, जो भूत काल में हो चुके उन्हें मेरा नमस्कार, जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे उन्हें भी मेरा नमस्कार, और जो भविष्य काल में सिद्ध होंगे उनको भी। ओहो, धन्य जैन दर्शन की नई व्यवस्था, बोलो धन्य जैनागम की, जो हो चुके, बोलो, अब हम बुलवा रहे, अब बोलो, बोलते तो बहुत हो, चर्चा तो बहुत करते, तब तो चर्चा करो थोड़ी बहुत, बोलते तो बहुत हो, और भाई कई हाल चाल है, मजों में है। लगता है समोषण रात को समोषण लगता है। अरे तो समोषण ही तो बोल रहा हूं, और कुछ क्या बोला मैंने, एक कई बोला, रात को समोषण लगता है ना, एक चमर भी ढुरता है, एक चमर भी चलता है, चाय से अभिषेक हो जाता है। लोगों को लगता है कि महाराज जी तो सामायिक कर रहे, कमरे के अंदर बंद है, कमरे के अंदर एक दिन टर्न लगता है, आज तुम्हारे यहाँ का है, परसों तुम्हारे यहाँ का है, 3-4 जनों के टर्न हो गए, 3 के बाकी हैं। सही से ही स्वीकार कर लो, आज इधर देख के उधर मत ठोको टाली, आज इधर ठोको। 4 जनों का टर्न हो गया है, और कहो तो मैं नाम ले दूं किस किस का टर्न हो गया है, पर नहीं लूंगा मैं, थोड़ी सी मर्यादा बना के रखूंगा, कुछ कल के लिए भी मैटर छोड़ना पड़ेगा ना। लगता है ऐसा भैया, भूत जो भूत का, धन्य जैनागम की नई व्यवस्था, बोलो धन्य जैनागम की नए, भूत काल में जो सिद्ध हो चुके उन्हें मेरा नमस्कार, भविष्य वर्तमान काल में जो विदेश क्षेत्र से सिद्ध हो रहे हैं उन्हें मेरा नमस्कार, और भविष्यत काल में जो सिद्ध होंगे भरत ऐरावत विदेश क्षेत्र से उन्हें मेरा, जो भविष्यत काल में सिद्ध होंगे उनको भी मेरा, अभी सिद्ध हुए नहीं, आगे जाकर के वो होंगे, अभी तो वो नरक में है, उन्हें भी नमस्कार है, बोलो अभी तो वो नरक में, उन्हें भी नमस्कार। अरे तो मुनि को नमस्कार करने को तैयार नहीं, और एक नारकी को तो नमस्कार कर, राजा सैनिक का जीव, याद करो, राजा सैनिक का जीव प्रथम नरक में पड़ा हुआ है, डंडे की मार खा रहा है, भूखों तड़प रहा है, प्यासा तड़प रहा है ना, शीत गर्मी की बाधा को सहन कर रहा है, और उसकी हमने मूर्तियां विराजमान करके भावी का भविष्यकालीन पद्म नाम के तीर्थंकर भगवान की जय और उनकी पूजा भी कर रहे हैं, वो तो नरक में पड़ा हुआ है। तुम क्यों नहीं सिद्ध हो पाए? आचार्य कुंद स्वामी के ऊपर लिखित अमृत चंद्र स्वामी ने कलश लिखे समय सार ग्रंथ के ऊपर, आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने कलश लिखे हैं समय सार के ऊपर, संस्कृत के कलश लिखे हैं, छंद का नाम है कलश। तुम क्यों नहीं सिद्ध हो पाए? तुम क्यों नहीं सिद्ध हो पाए? आप सिद्ध क्यों नहीं हो पाए? क्या पीछी कमंडल की कमी थी? नहीं। आचार्य कुंद स्वामी कि उस समय सार ग्रंथ में 136 नंबर के श्लोक में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कलश लिखते, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, 80 भाव तो बद्दा बद्दा एकिल केचन। सुनो ध्यान से, जितने भी जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, 80 भाव तो बद्दा बद्दा एकिल। जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल पर संसार से सिद्ध हो गए, और जितने लोग अभी संसार में ठहरे हुए हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में ठहरे हुए। भेद विज्ञान क्या है? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, भेद विज्ञान क्या है? शरीर अलग और आत्मा अलग है, ये शब्दों में जाना, लेकिन इसकी अनुभूति करना, इसका नाम है भेद विज्ञान। करो भेद विज्ञान।
अभी आहार को चलना मेरे साथ, है ना, आहार को चलना, है ना, आहार के बाद लौट करके जब आए ना तब अनुभव करना आत्मा का। हाँ, तब पता चलना, तब आत्मा और शरीर अलग अलग दिखाई देंगे। हे भैया थोड़ी छाया मिल जाए ट्रक के पीछे, है ना, दीवाल के सहारे, हे भगवान बाप रे बाप, ये तो डोसा जैसे सिक गए मेरे पैर। घर पहुंचते ही रामकली के बोले एक बाल्टी ठंडा पानी ला भाई, उसमें पैर डाल के 1 घंटे तक बैठे रहे। मैं तो कल से पड़गाने नहीं जाऊं, महाराज जी को यहीं लाना। और महाराज जी गरम गरम में चल रहे, महाराज जी तो क्या बोलते, हाँ महाराज जी को तो अभ्यास हो गया, तो गरम तवा पे बिठा दो। महाराज जी को तो अभ्यास हो गया, उनको तो कुछ दर्द ही नहीं होता, केस लॉन्च कर दे दर्द, उनको तो अभ्यास हो गया। और खुद का एक बाल निकल जाए तो खून निकल आए, क्रीम लगाते हैं, क्या लगाते क्या मालूम। तो भैया भेद विज्ञान कहना बहुत सरल है, लेकिन उसकी अनुभूति करना बहुत। तो भूतकाल में जो सिद्ध हुए ने मेरा नमस्कार हो, अगर ये भेद विज्ञान होता, इधर देखो, अगर ये भेद विज्ञान होता ना तो ये आत्मा डाई नहीं कराती बालों में। अगर इन्हें भेद विज्ञान होता तो डाई नहीं कराते। देख लो अभी 2 ही 3 दिन में कराए होंगे। कर लो स्वीकार सत्य को, उसमें क्या है, कोई चोरी थोड़ी कर रहे। अच्छे नहीं लगते सफेद बाल, कोई क्या कहेगा बाल सफेद हो गए, कोई क्या कहेगा बाल, कोई क्या कहेगा बाल सफेद हो गए, कोई क्या कहेगा बाल सफेद हो गए। तो भैया भेद विज्ञान होता तो इस शरीर के प्रति किंचित मात्र भी ममत्व भाव नहीं होता है। अगर भेद विज्ञान हो तो रात को ओडोमास लगा के नहीं सोते, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा के नहीं सोते। कछुआ छाप अगरबत्ती लगाई काय का भेद विज्ञान। तो ऐसे है ना, पर अनंत परमेष्टि सिद्ध पर अनंत सिद्ध परमेष्टियों को मैं उन सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से, है ना, प्रातः मध्याह्न अपराह्न तीनों काल में उनकी वंदना करता हूं।